सो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज बात करेंगे मेगा पेन कैप्सूल्स के बारे में कि भाई ये क्या है, कहाँ इस्तेमाल करना है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, सब कुछ जानेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों यहाँ पे मेगा पेन जो है एक एरिस्टो कंपनी का ब्रांड नेम है। ठीक है, मेगा पेन के अंदर दो एंटीबायोटिक्स को ऐड किया गया, क्या, एक एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिन। दोनों के दोनों क्या 250-250 मिलीग्राम में होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की। बात की जाए कि अगर आपको मेगा पेन नहीं मिलता है तो आपको कौन सा मिल सकता है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। तो भाई बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आते हैं। एम्पोक्सिन 500 आता है, ब्रोडिक्लॉक्स 250 मिलीग्राम आता है, मेगा क्लॉक्स 250 आता है और मेगा लॉक्स 250 आता है। ये कोई भी आप इनमें से लोगे बात एक ही पड़ेगी, वो मेगा पेन की तरह ही काम करेगा, क्योंकि सबके अंदर क्या है, एम्पिसिलिन 250 मिलीग्राम और क्लॉक्सासिन 250 मिलीग्राम। तो ये तो कोई बात कि भाई क्या है, 48 या 50 रुपये में आपको ये लगभग 10 कैप्सूल मिल जाते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं आता है, सस्ता ही पड़ता है। तो बात करें पहले कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स, या किन बीमारियों में दिया जाता है। देखो भाई, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, मेगा पेन बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, 250 मिलीग्राम एम्पिसिलिन है, 250 मिलीग्राम क्लॉक्सासिन है। तो होता क्या है कि किसी भी तरह का ऊन, ऐसे घाव है, बहुत ज़्यादा डीप घाव है, वो सुखाना है, उसमें इसको दे सकते हैं। उस घाव को सुखा सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो रहा उसमें दिया जा सकता है। उसके अलावा कान में ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस इंटरना, ऐसा कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, पस वगैरह आता है, तब भी इसको देते हैं। ईएनटी डॉक्टर्स बहुत इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, स्किन में कई बार इन्फेक्शन हो जाते हैं, मिक्स इन्फेक्शन जैसे बोल सकते हैं, आपकी बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन, मिक्स इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पे मेगा पेन दिया जा सकता है। और तो और दोस्तों, यहाँ पर लंग्स में कई बार आरटीआई, लोअर आरटीआई में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तब भी देते हैं। ठीक है, तो थ्रॉट इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन, जाहिर सी बात है, इन सब कंडीशंस में इसको दिया ही जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया फिशर में क्या होता है कि वो कट लग जाता है, जख्म बन जाता है, घाव हो जाता है, तो उस घाव को हील करने के लिए, उसके इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी मेगा पेन दिया जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत तरह तरह के इस्तेमाल हैं इसके वैसे तो, बट अपन इसका अगर एक बोले कंक्लूजन कि भाई कहाँ पे देना है, सबसे अच्छा रिजल्ट कहाँ पे है, तो ये है कि भाई मेगा पेन वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है जहाँ पे कोई ऐसा जख्म हो जो थोड़ा पुराना हो और उसको सही करना, तब आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस नहीं करता। इसकी खास बात ये है कि भाई ये रेजिस्टेंस नहीं करता है। ठीक है, तो बाल तोड़ का इन्फेक्शन होता है, कई बार सड़ जाता है, घाव सड़ गया है, मतलब आदमी को दर्द हो रहा है, पस निकलता जा रहा है, ऐसे कई ऐसे जख्म होते हैं, इनको सुखाने में मेगा पेन बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ये उसका इसका कुछ यूजेस। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो मोड ऑफ एक्शन बहुत ही क्लियर कट है, बहुत ही सिंपल सा है कि भाई ये दोनों के दोनों क्या पेनिसिलिन ग्रुप के हैं, क्लॉक्सासिन और एम्पिसिलिन। इनका काम क्या होता है कि भाई जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया सेल होती है, जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में रहता है, मतलब कि जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे उसकी बहुत सारी तादाद होती है। तो जब मेगा पेन जाएगा तो उसके अंदर क्या है भाई, क्लॉक्सासिन और एम्पिसिलिन, ये क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर उसकी प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है, कवरिंग होती है, उसके फॉर्मेशन को ही ख़त्म कर देते हैं। तो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, जिसका सिंपल सा है। तो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब सेल वॉल बोल सकते हैं आप, उसको जाके ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से ही काम करता है। बात करेंगे भाई मेगा पेन किस तरह के लोगों को नहीं दिया जाता, तो भाई शराब अगर कोई पिया हुआ है आदमी, उसको नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में जहाँ तक वहाँ तक सेफ ही माना जाता है, बट एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट से, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे पैरामीटर्स को और देखना पड़ता है। ठीक है, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ ही माना जाता है अधिकतर। तो किडनी की समस्या नहीं होना चाहिए। अगर किसी को किडनी की समस्या है तो उसको नहीं देना। लिवर किडनी की समस्या होगी तो आपको नहीं देना है क्या, मेगा पेन का कैप्सूल। ठीक है, एलर्जी है किसी को, भाई किसी को पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है, तो उस देख लो पहले भाई उसको एलर्जी वगैरह तो नहीं, तो उसको तभी दो, अदरवाइज उसको दिक्कत बढ़ जाएगा। बात करें कि इसके साइड इफेक्ट्स की, मेगा पेन अगर आपने किसी को दे दिया तो क्या क्या हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, नॉर्मल से साइड इफेक्ट हैं। उसके अलावा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ये कई बार ऐसा देखा गया कि अगर उसको सूट नहीं हो पाया तो थोड़ा सा क्या आदमी को सांस लेने में तकलीफ वगैरह हो सकती है, तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। और जो मैंने आपको बताया नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब ये ठीक भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो ज़्यादा कोई लंबा साइड इफेक्ट नहीं है, 2-3 दिन आदमी का पेट खराब रह सकता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, स्वेलिंग आ सकती है, हाथ पैरों में कई बार स्वेलिंग आ जाती है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बात की जाए कि इसका डोज क्या रहता है, तो देखो भाई इसका डोज कुछ खास है नहीं है। आपको खाने के पहले खाना, खाने के पहले खा लो, खाने के बाद खाना, तब भी खा सकते हो, कभी भी खाया जा सकता है, लेकिन टाइम फिक्स होना चाहिए। टाइम फिक्स होना चाहिए, आज 10 बजे तो 10 बजे ही चाहे खाना खाया हो चाहे ना खाया हो, अदरवाइज दिक्कत आएगी।
अगर आप इसको टाइम टू टाइम लेते हो तो आपका इन्फेक्शन बहुत जल्दी कवर करेगा, ख़त्म कर देगा। अदरवाइज तो थोड़ा डिले कर सकता है और दिक्कत आपको ही बढ़ेगी, ठीक है। तो 500 मिलीग्राम आपको 4-5 दिन के अंदर ये ठीक कर देता है, सुबह शाम लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, मेगा पेन 500 इंजेक्शन, जिसके अंदर 500 मिलीग्राम एम्पिसिलिन है, 500 मिलीग्राम क्लोक्सासिन है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसा ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।